शिकवणार. ओके, आपण मागे लेसन वाचन केलेलं होतं, आपण सारे एक. माझा आवाज सगळ्यांना येतच असेल अशी मी आशा बाळगतो. आपण सारे एक हा धडा तुम्ही वाचलाच असेल. आपण मागच्या वेळेला वाचन केलेलं होतं. मी हिंदी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये हे लेक्चर घेणार आहे. ओके, आपला चौथा धडा आहे आपण सारे एक, ज्याचे लेखक आहेत, लेखिका आहे प्रभा बैकर करके. प्रभा बैकर त्याच्या लेखिका आहेत. आपण धड्याला सुरुवात करूया. या पाठामध्ये लेखिका प्रभा बैकर यांनी पोटोबाविषयी तक्रार करणाऱ्या अवयवांना काही कुछ सीख दी है, वो हमें सीखना है. आपल्या बॉडीशी रिलेटेड आहे, पण या पाठामधून आपल्याला संदेश दिलेला आहे, हमें मैसेज दिया है कि हमें यूनिटी में रहना है. अगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं तो हम कभी भी टूट नहीं सकते. याच्यामध्ये काही कॅरेक्टर आहे. पहिलं कॅरेक्टर आहे शामराव. शामराव सांगतात, या रामराव, आज स्वारी कशी इकडे आली. आज स्वारी कशी इकडे आली, यानी स्वारी यानी वो रामराव से कहते कि रामराव, आज आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ. नाशिक सोडून बळेच जळगावला आलात. म्हणजे रामराव राहायला होते नाशिकला. रामराव रहने के लिए नासिक में थे और शामराव जळगाव में थे. तो जब रामराव आए जळगाव और शामराव से मिले तो शामराव इन्होंने कहा, आज स्वारी कशी आली इकडे, यानी आज आप यहाँ कैसे आ गए, नाशिक छोड़कर आज आप जलगाव कैसे आए. काम तरी काय काढलंय, क्या काम निकाला आपने. कि सहज फेरी. सहज फेरी यानी ऐसे ही घूमने. फेरी यानी घूमना, या आप ऐसे ही घूमने आए. रामराव, अरे अरे, एका दमात, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक सांस में. एका दमात यानी एक सांस में कितने प्रश्न पूछोगे, असे ते सांगतात. म्हणून ते सांगतात बघा, रामराव, अरे अरे, एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव. ओके, सध्या फिरस्तीची ड्युटी आहे. फिरस्ती मतलब घुमना, लक्षात घ्या. फिरस्तीची ड्युटी आहे म्हणजे सध्या माझी फिरायचा प्रवासाची ड्युटी आहे. काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं. बघा रामराव सांगतात, जब शामराव पूछते आज यहाँ कैसे आना हुआ, तो रामराव कहते मला फिरस्तीची ड्युटी आहे, म्हणजे मला ट्रॅव्हल्स करायचे, मला थोडं माझं ट्रॅव्हलिंगचं काम आहे. और क्या करे बाबा, पेट के लिए तो करना ही पड़ता है. देखो दोस्तों, सब लोग, इस दुनिया का हर इंसान मेहनत करता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए. रामराव भी वही कहते शामराव से, क्या करेगा बाबा, पोटासाठी फिरावं लागतं. आज आप लोग पढ़ रहे हो ना, कोरोना की स्टेज में भी पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी नोकरी मिलेगी तो ही 2 वक्त की रोटी मिलेगी. लक्षात घ्या. त्यामुळे ते सांगतात, काय करणार बाबा, पोटासाठी फिरावं लागतं. शामराव क्या कहते, असं असं, चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू. पोटोबाची पूजा करू याने कुछ खा लेंगे, असं शामराव म्हणतात. आणि रामराव भी उनके पीछे चले जाते. पोटोबाची पूजा करू याने जेवणे, काहीतरी खाऊया जेणेकरून आपलं पोट भरेल. जैसे कोई भी मेहमान अपने घर पे आता तो हम लोग उसे कहते हैं, चलो खाना खाने घर पे चलो, खाना खाइए. उसी प्रकार ये दोनों दोस्त है. तो शामराव जो है रामराव से कहते, चलो फिर अभी यहाँ आए ही हो तो घर पे जाकर भोजन कर लेते, पेट पूजा कर लेते. शामराव बघा काय सांगतात, असं असं, चला तर मग आपण घरी जाऊन आधी पोटोबाची पूजा करू. बघा, पोटोबा मतलब पेट, चलो चलो पेट भर देते हैं. रामराव बघा, चला चला, कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा म विठोबा. मतलब भगवान से भी पहले पेट भरना चाहिए, या काम बाद में है, पेट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी भागा दौड़ी हम लोग किसके लिए कहते हैं, पेट के लिए करते हैं. ये दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है दोस्तों. असल जो लेसन है, खरा जो धडा आहे तो इथून सुरू होते. लक्षात घ्या, काही शरीराचे भाग आहेत, कुछ बॉडी पार्ट्स है जो आपस में बात करते हैं, और ये पेट के खिलाफ मेंदू राजे, मेंदू यानी ब्रेन के पास जाकर कंप्लेन करते. जिन बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जानने वाले या जो आपस में बात कर रहे हैं, वो कोण कोण है, ते कोण कोण आहेत आपण जाणून घेऊया. सगळ्यात पहिली आहे नासिका. नासिका म्हणजे नाक. कर्णिका, कर्णिका याने कान. नयन कुमार, नयन कुमार याने डोळे.
जीवाताई, जीवाताई यानी जीभ। दोस्तों मैं जब जीवाताई बोलूंगा तो आपको भी वो रिपीट करना है, याद रखना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। हस्तकराज, हस्तकराज यानी हाथ। पदकुमार, पदकुमार यानी पाय इत्यादि अवयवांचा, अवयव यानी बॉडी पार्ट्स। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला कौन है? नासिका, नासिका यानी नाक। दूसरा बॉडी पार्ट्स कौन सा है? कर्णिका, कर्णिका यानी कान। तीसरा है नयन कुमार, नयन कुमार म्हणजे डोळे। चौथा आहे जीवाताई, जीवाताई यानी जीभ। त्याच्यानंतर आहे हस्तकराज, हस्तकराज म्हणजे हात। आणि पदकुमार, पदकुमार यानी पाय। अभी ये सारे बॉडी पार्ट्स आपस में बात करना शुरू कर देते। संवाद यानी कम्युनिकेशन करना, गमतीदार मनोरंजक संवाद करतात बघा, एकमेकाशी भांडतात कसे। कर्णिका, कर्णिका पहिली काय म्हणते बघा, काय ग जीवाताई, जिभेला म्हणते, नेहमी तू बडबडत असतेस, नी आज गप्प गप्प का, एवढी उदास का बरे झालीस? बघा जीवाताई काय सांगते, कर्णिका काय सांगते जीवाताईला, अगं जीवाताई मतलब जिभेला सांगते, जुबान से कहती है तू हमेशा बडबड करती रहती है, तू नेहमी काय करतेस, बोलत राहतेस, पण आज गप्प का ग, एवढी उदास का बरे झालीस? उदास याने नाराज, खिन्न होणार। जीवाताई काय म्हणते बघा, जीभ काय म्हणते, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्याची मोठी चीड यायला लागली है। मला या पोटोबा खवय्याची, खवय्या यानी खाने वाला, जो ज्यादा खाता है, जो मन से मतलब शौक से खाता है, उसे खवैया कहा जाता है। सांगते देखो पेट का काम ही है खाना खाना, पण जीवाताई काय सांगते, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्याची मोठी चीड यायला लागली। चीड याने गुस्सा आना। अभी कर्णिका को समझ में नहीं आता, कर्णिकेच्या लक्षातच येत नाही जीवाताई एवढी का भडकली आहे। ती काय सांगते बघा, अनति काग, और अन यानी और, वो क्यों ऐसा हो रहा है तेरे साथ, यानी तुझे, जीवाताई तिला कर्णिका सांगते, जीवाताई तुझे पोटोबा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कोण सांगते? जीवाताई, कर्णिका सांगते। जीवाताई काय म्हणते बघा, जीवाताई कर्णिकेच्या प्रश्नाचं उत्तर देते। जीवाताई कर्णिका जो है उसके प्रश्न का उत्तर दे रही है। अभी वो उत्तर क्या देती है देखो, का म्हणून काय विचारतेस, क्या कह के क्या पूछ रही है। आता अभी मगाशीच, आणि अभी थोडे देर पहले रामराव शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू, यानी रामराव और शामराव दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, तूने देखा ना दोस्तों। हमें भी अपने घर वाले बहुत बार ऐसा बोल देते हैं, अरे अभी छोटे हो, अभी पढ़ो, अभी पढ़ने की उम्र है, अगर अच्छे पढ़ोगे नहीं तो आगे चल के 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, यानी पेट के लिए कुछ तो करना पडेगा, जे पोट भरलं पाहिजे। म्हणून ती सांगते बघा जीवाताई, मगाशी रामराव आणि शामरावांचं बोलणं ऐकलंस ना तू, पोटासाठी वनवन भटका हिंडावं लागतं, पोटासाठी वनवन हिंडने मतलब दारोदार मतलब घूमना पड़ता है, वन 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 हिंडने मतलब यहाँ वहाँ जाना पड़ता है पेट के लिए। जैसे हमें भी पता है अपने घर में अपने मम्मी पापा है, काम के लिए इतना दूर चले जाते हैं, ओके, वनवन हिंडावं लागतं। कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड, धडपड यानी मेहनत, प्रयत्न कशासाठी, तर पोटासाठी। जीवाताई क्या कहती, जीवाताई को इसलिए गुस्सा आ रहा है कि सब काम हम करते हैं और क्रेडिट उस पेट को चला जाता है, क्योंकि सारे इंसान क्या कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी है पेट के लिए, इतनी मेहनत क्यों करनी है पेट के लिए, पेट पहला भरना चाहिए, भगवान बाद में मिले तो भी चलेगा, ऐसा सबका बात होता है, इसलिए जीवाताई भड़क जाती। तो जीवाताई कहती है, कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी, आणि त्या पोटोबामुळे आपली फरफड होते। फरफड होणे यानी हाल होना, लक्षात घ्या, ओके। फरफड होणे म्हणजे हाल होणे, बुरी अवस्था होना। शिवाय मान सम्मान यानी रिस्पेक्ट, लिख लेना दोस्तों, अगर डिफिकल्ट वर्ड है आपको लग रहा है तो आपके सामने अगर नोटबुक है तो लिख के लेना है।
कोई जल्दबाजी नाही, अपने को कोई घाई नाही आहे, शिवाय मान सन्मान कशासाठी तो सगळा त्याला, याने हम लोग मेहनत करते हैं, जीवाताई कहती है कर्णिका से, सब हम लोग कहते हैं, लेकिन सब रिस्पेक्ट उस पेट को मिलता है। लक्षात घ्या, हम लोग सुबह उठते हैं, मम्मी भूख लगी है नाश्ता दे, फिर दोपहर को मम्मी भूख लगी है खाना दे, शाम को मम्मी भूख लगी है नाश्ता दे, रात को मम्मी भूख लगी है खाना दे। दिन भर हम लोग बस उस पेट के पीछे रहते। कभी कभी अपनी माँ भी गुस्सा हो जाती है, अरे तुम्हारी भूख है या क्या, दिन भर खाते रहते हो, दिन भर खाते रहते हो, कुछ काम तो करो, माँ चिल्लाती रहती है ना। तो वैसा ही यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि काम हम करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट किसे चला जाता है, उस पेट को चला जाता है। परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं। जीवाताई कहती है उस दिन तो पेट का और मेरा दोनों में झगड़ा ही हो गया। तो उतने में करनी का क्या कहती है, कशावरून ग, कशावरून याने किस चीज के ऊपर तुम दोनों का झगडा हुआ। तेवढ्यात नासिका काय बोलते बघा, नाक काय बोलते, कशाबद्दल, कर्णिका, अगं ही बडबडी पोटोबांबद्दल तक्रार करती। बडबडी यानी जीवाताई को बडबड करती ना, जुबान है ना। लक्षात घ्या, कभी कभी हम लोग भी छोटे बच्चे थे कि इतने बोलते, हम लोग बोलते हैं मुंह तेरा चमड़े का इसलिए रुका, अगर मिट्टी का होता तो टूट जाता था। लक्षात घ्या। जसे कर्णिका सांगते, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते, तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाहीत। याने जीवाताई का असली झगड़ने का रीजन क्या था, वो क्यों पोटोबा पर गुस्सा थी, कि वो ये मानती थी कि पोटोबा, ती हे मानायची की पोटोबा काहीच काम करत नाहीत, फक्त खातात, फक्त खात राहतात। तेवढ्यात नासिका काय बोलते बघा, मग त्यात खोटं ते काय, तो जीवाताई कौन सा झूठ बात बोल रही है, जीवाताई कौन सा खोट, जीवाताई कुठे खोटं बोलते, असं नासिका म्हणते। माझंच बघ ना, आता नासिका याने ना, ती सांगते मैं देख ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं। श्वास घेण्याचे यानी रात दिन सांस लेने का कार्य। देखो नाक से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, मतलब जो अपने बॉडी को जिंदा रखता है। तो नासिका कहते हैं 24 घंटे में एक पल भी मैं शांति से नहीं बैठती, मी दिवसभर काम करते, श्वास घेण्याचं काम माझं चालू, वास घेण्याचंही ज्यादा काम मी करते, वास यानी गंदी बदबू, लक्षात गया, उसकी स्मेल वो भी लेने का काम मैं करती हूँ, लेकिन ये पोटोबा मस्त पड़े पड़े रहते हैं। पण हे पोटोबा मात्र, खवय म्हणजे खाणारे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखो मैंने दिए हुए यहाँ पे, ओके। पोटोबा मात्र नुसतेच बसून राहतात, हस्तकराज। और सच है दोस्तों, आप देखो ना, जुबान काम करती है, नाक, लेकिन अपना पेट जो है मस्त बॉडी को लटका रहता है, मस्त, कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं, सब मस्त रहता है बंदे का। और ये सभी इसीलिए उसके ऊपर गुस्सा है, ओके। हस्तग्राज काय सांगतात बघा, काहीच काम करत नाही, कुछ भी काम नहीं करते। पदकुमार उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, गुरगुरतो याने सबके ऊपर गुस्सा होता है। लक्षात घ्या, तेवढ्यात ओके, सगळ्यांवरती गुस्सा होतो। कोण सांगतंय, कोण सांगतंय आपल्याला, नासिका सांगते। पण पोटोबा मात्र काहीच काम करत नाही, हस्तग्राज काहीच काम करत नाही। पदकुमार उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो तो उठतो कशासाठी, पोटासाठी, जो तो उठतो कशासाठी, लोकांमध्ये ऐसा उन दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, जिसमें या सगळ्या माणसांमध्ये अशा प्रकारे बोलणं चालू आहे। पदकुमार काय म्हणतात, उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, गुरगुरतो याने रागवतो, शिवाय जो तो उठतो कशासाठी, पोटासाठी, आम्हाला राबवून घेतो, राबवून घेतो याने मेहनत करवायला। कमलेश सर, कमलेश सर, आपका वॉइस लो आ रहा है। आ रहा है अभी? हाँ अभी आ रहा है सर। हाँ हाँ, ओके।
म्हणत सगळ्यांना राबवून घेतो. राबवून घेतो म्हणजे एखाद्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेणे. दोस्तों समझ लेना, राबवून घेणे यानी जैसे हम लोग कभी कभी घर में बोलते हैं, माँ तू हमेशा मेरे से ही काम करवा के लेती है, भाई को कुछ नहीं बोलती, बहन को कुछ नहीं बोलती, तो इसे कहते हैं राबवून घेणे. एखाद्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेणे. नयन कुमार काय सांगतात बघा, मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मैं भी यही बोल रहा हूं. देखो, पद कुमार की हाँ में, हस्तक राज की हाँ में नयन कुमार ने डोळे भी हाँ में हाँ मिलाते हैं. वो कहते हैं मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो. मैं हमेशा क्या कहता हूं, आंखें खोल कर देखने का काम करता हूं. और मेरे कारण लोगों के सुंदरता में, लोकांच्या माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो. देखो, आंखें में ना, आंखें अपनी सुंदरता में और चार चांद लगा देती है दोस्तों. म्हणून नयन कुमार काय सांगतो, दिवसभर मी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसांच्या सौंदर्यात भर घालतो तो मीच. आणि मी नसतो तर मतलब मैं हूं इसलिए लोगों को दिखाई देता है, मैं हूं इसलिए लोग सुंदर दिखते हैं. अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो इंसान को ये सब कहाँ मिलेगा. लेकिन फिर भी लोग उस पेट को बड़प्पन देते हैं, उस पेट को सारा रिस्पेक्ट देते हैं. हस्तकराज भी सेम कहते काम मैं करता हूँ, पद कुमार कहते चलता मैं हूँ. लक्षात घ्या. और सारी मतलब एक सिंपल बताता हूँ दोस्तों, हम लोगों ने खाना खाया, पेट में खाना गया, तो वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग वॉकिंग करते हैं. मतलब पेट को पचन हो जाए, पेट में खाना हजम हो जाए, इसलिए हम लोग पैर को तकलीफ देते. असल में वो तकलीफ है नहीं, लेकिन पैरों को ऐसा लग रहा है कि तकलीफ है. हस्तकराज वही कहते हैं कि काम मैं करता हूँ, खाना वो खाता है. तो ऐसा ये सब मिलके उस पेट के बारे में तक्रार कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट कर्णिका काय म्हणते बघा. कर्णिका, हा, पुरे तुझं लेक्चर, बॉस हो गया तेरा लेक्चर. मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसांच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते. मैं भी सुनने का काम करती हूँ. अगर मुझे सुनने का काम करूं नहीं तो सामने वाले को वो क्या बोल रहा है ये नहीं समझेगा. मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. देखो, सब अपना अपना बड़प्पन बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब यही कहना चाहते हैं. सगळी जण हेच सांगू इच्छितात, मी कशी ग्रेट आहे, मी कसा ग्रेट आहे. और पेड़ आराम से सब काम कर रहा है, कुछ भी बिना काम किए मस्त मजा कर रहा है. म्हणून कर्णिका सांगते, पुरे झालं तुझं लेक्चर, मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसांच्या जीवन व्यवहाराला, जीवन व्यवहार याने कम्युनिकेशन में, लक्षात घ्या, मदत करते. माझ्याशिवाय तर यानी डॉट डॉट यानी मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता. नासिका को गुस्सा आता है. नासिका क्या कहती है देखो, म्हटलं कर्णिके तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्वाचा आहे बरं का. नासिका को गुस्सा आता है, कर्णिका अपना बड़प्पन बता रही है, मैं ऐसी, मैं ये, मैं अमका, मैं डिमका. तो नासिका बोलते देख, तेरे से तो मैं ज्यादा काम करती हूँ, तेरे से तो तू तो सुनने का काम करते, मैं तो सांस लेने का काम करती. अगर मैंने कल से सांस लेना, जर उद्यापासून मी श्वास घेणं सोडून दिलं तर माणूस जगू शकेल का. कोण सांगते, नासिका. देखो कैसे बॉडी पार्ट्स आपस में झगड़ा कर रहे. म्हटलं कर्णिके तुझ्यापेक्षाही जास्त उपयोग, जास्त महत्वाचा आहे बरं का माझा उपयोग. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का. देखो दोस्तों, अपने भाई बहन में जैसे झगड़ा होते रहता है, वैसा ही झगड़ा यहाँ पे अपने बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं. तूने मेरी पेंसिल ली, मैंने तेरा इरेजर नहीं लिया, ये सब सेम हो रहा है. देखो, जीवाताई, तेवढ्या जीवाताई काय काय बोलते बघा. आणि माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनाला अर्थ आहे. देखो, जुबान, जुबान अगर मीठी है तो दुनिया रिस्पेक्ट देती है, अगर जुबान में मीठा नहीं तो दुनिया वैल्यू नहीं देती दोस्तों. तो जीवाताई वही कहती है, माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनात अर्थ आहे. मी गोड बोलते नाना तरेच्या. और सबसे बड़ी बात तो जीवाताई गोड बोलती है. जुबान से हम लोग मीठी बात करते हैं तो सामने वाला हमें प्यार करना शुरू कर देता है. और सबसे बड़ी बात, जुबान खाने का काम करती है. टेस्ट, तीखा, मीठा, स्पाइसी, हल्का सा स्पाइसी बनाओ, है ना,
जो बोलते हैं ना हम लोग मीठा है मस्त, ये मिठाई बढ़िया है, समझ में कैसे आता है? जुबान के कारण, जीवाताईमुळे. म्हणून जीवाताई काय सांगते बघा, नाना तऱ्हेच्याने अलग अलग पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. याने मेरे कारण ही इंसान वेगवेगळ्या पदार्थांची चव टेस्ट. माँ बोलती है थोड़ा टेस्ट तो कर, नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे थोड़ा टेस्ट तो कर। और जब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, मम्मी और मिलेगा क्या, खाते हैं ना। और ये मीठा, तीखापन, मीठापन, खट्टापन किससे समझता है? अरे इमली का नाम लिया ना तो भी देखो तुरंत मुंह में पानी आता है, हाँ या ना? म्हणून लेखिका, म्हणून जीवाताई काय सांगते बघा, नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. आपण सारेजण अनेक कामे करतो, पण हे पोटोबा मात्र नुसते आयते बसून खातात. तेव्हा आपण या पोटोबांविषयी संप करूया, स्ट्राइक. देखो इंडियन हथियार, कुछ भी हुआ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, स्ट्राइक करूया. पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. तेव्हा आपण या पोटोबांविषयी संप करूया आणि मेंदू राजांकडे तक्रार करूया. मेंदू यानी ब्रेन. देखो ब्रेन अपने पूरे बॉडी का कंट्रोलर माना जाता है, लक्षात घ्या, कंट्रोलर है वो, इसलिए मेंदू को अपने बॉडी का ब्रेन माना जाता है, लक्षात घ्या. मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया. कभी कभी होता है ना दोस्तों, अरे ये सर के बल गिरा है यार, ये ब्रेन पे गिरा है कि हम लोग बोलते हैं ना कोई पागलपन जैसा करता है, यानी इसका मेंदू ब्रेन खराब हुआ. तो ब्रेन अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसे राजा बनाया गया इस पार्ट में. तो सब लोग मिलके क्या कहते हैं, चलो हम लोग आपस में बात करें, आपस में झगड़ा करें, इसके बजाय हम लोग पोटोबा की यानी पेट के बारे में सारी कंप्लेंट अपने राज्य के जो राजा है मेंदू यानी ब्रेन, उनके पास जाकर ये कंप्लेंट करे. और सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं. नयन कुमार देखो, हो आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नाही. मेंदू ये क्या बोलते हैं नयन कुमार, हाँ हाँ मैं भी आपके साथ स्ट्राइक में शामिल हूँ, मैं आज से प्रण करता हूँ, मेरी तैयारी है संप करने की, मी आजपासून बघणार नाही, म्हणजे मैं देखूंगा नासिका, मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. मतलब गंदी बदबू का बास मैं लूंगी नहीं, हाँ लेकिन सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि सांस नहीं लेगी तो इंसान मर जाएगा, इंसान मरा तो मैं भी मर गई. तो मुझे तो वो काम दिया है तो वो तो काम मुझे करना पड़ेगा. मैं आंखों जैसा मतलब नयन कुमार जैसी बोल नहीं सकती कि मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे सांस ले, हाँ बदबू मैं नहीं लूंगी, गंदी बास मैं नहीं लूंगी. कर्णिका काय म्हणते बघा, मी ऐकणार नाही, मैं सुनूंगी नहीं. जीवाताई, मी अजिबात खाणार नाही, मैं जरा भी खाऊंगी नहीं. ओके, मी खाणार नाही. आणि दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन. हस्तकराज बघा, मी घास उचलणार नाही, मी घास उचलणार नाही यानी मैं खाऊंगा नहीं. कौन कहती है? हस्तकराज सांगतात. ओके, दंत याने दात. पदकुमार काय बोलतात बघा, मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही. पदकुमार, मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं. तो जाऊंगा नहीं तो इस पेट को खाना कैसे मिलेगा? म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. अद्दल घडणे याने पता चलना, लक्षात घ्या. पनिशमेंट मिळते ना, तुला चांगली अद्दल घडेल म्हणजे तुला चांगला धडा मिळेल, सबक मिलेगा, सबक सिखाएंगे, याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं तुला चांगलीच अद्दल घडेल. आणि सर्वजण मेंदूराजे यांच्याकडे जातात. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. मेंदूराजे बोलते, अरे ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इसका तो अर्जेंट दरबार भरवावा लागेल. और तुरंत ऑर्डर देते दरबार को बुलाया जाए. आणि सगळी जण मेंदूराजांकडे जातात, सर्वजण येतात. मेंदूराजे येतात तेव्हा लक्षात घ्या, तेव्हा मेंदूराजे काय म्हणतात, बसा मंडळी. पोटोबा सर्वजण म्हणतात, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो. मेंदूराजे म्हणतात, बसा मंडळी, प्लीज सिट डाउन. पोटोबा प्रधान आले की नाही याने मेंदू ब्रेन अपने बॉडी का राजा है और पोटोबा कौन है? प्रधानमंत्री है अपने इस बॉडी का. म्हणून ते सांगतात, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून?
पोटोबा बघा, मी केव्हाच हजर आहे महाराज, मैं कभी से यहाँ पे आकर बैठा हूँ महाराज. मेंदूराजे म्हणतात, पोटोबा, या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता म्हणजे रागवता. मेंदूराजे सांगतात, पोटोबा, ये सारे आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आए हैं कि आप जरा भी काम नहीं करते, सारे काम इन लोगों को करना पड़ते हैं. जैसे जीवाताई खाना खाना बोलने का काम करती, कर्णिका सुनने का काम करती है, नासिका सांस लेने का काम करती है, बदबू लेने का काम करती है, पदकुमार चलने का काम करते हैं, हस्तकराज काम करने का काम, मतलब काम कोई भी ये करने का, ऍक्टिव्हिटीज करने का काम करते हैं, डोळे देखने का काम करते हैं. लक्षात घ्या, तसं हे सगळी जण काही ना काहीतरी काम करतात. पण तुम्ही आपल्या बॉडी मधले एक असे अवयव आहात, अवयव यानी बॉडी पार्ट्स हो, जो कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ खाते हो, इन सब पर चिल्लाते हो. अभी पोटोबा देखो, पोटोबा एक्सप्लेनेशन दे रहे बघा, पोटोबा एक्सप्लेनेशन देत आहेत. हा, ओके. महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते. लक्षात घ्या, बेअदबी होते यानी अवमान होतोय, अपमान होतोय. ये सारे जन मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपमान कर रहे हैं. कौन कहते हैं? पोटोबा. देखो, पूरे लेसन में पोटोबा जी अभी बात कर रहे. अभी तक बेचारे पोटोबा जी शांत थे, सबकी बात सुन रहे थे, सब मेरे खिलाफ क्या बोल रहे वो शांति से सुन रहे थे. और जैसे ही मेंदूराज ने उन्हें मौका दिया बोलने का, अभी पोटोबा कहते हैं, पोटोबा सांगतात, महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते, अपमान होतोय, कसूर माफी असावी. ये तो मेरा अपमान कर रहे, मैं भी कुछ बोलू तो मुझे माफ कर देना, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे. मैं काम ही नहीं करता, ये बोलना सफेद झूठ है. साफ खोटा है यानी सफेद झूठ है. हो, अधून मधून मी गुरगुरतो, हाँ, मैं थोड़ा बहुत इनके ऊपर चिल्लाता हूँ, पण ते यांच्यावर नव्हे, मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लात, ती माझी सवय आहे, वो मेरी आदत है. त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? और है ना दोस्तों, दिन में कभी ना कभी अपने घर वाले हमें थोड़े चिल्लाते रहते. ओके, तो हम लोग ये नहीं बोलते तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो. नहीं नहीं, वो अच्छे के लिए चिल्लाते, वो बुरे के लिए चिल्लाते हैं क्या? आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आप कंटिन्यू लैपटॉप पे हो, टैब पे हो, मोबाइल्स पे हो, तो बहुत देर होने के बाद फिर घर वाले माँ हो या पिताजी है या दादा दादी है या भाई है, अरे बंद कर वो, थोड़ा पढ़ाई कर, आंखें खराब हो जाए, तो चिल्लाते. हमें उनका गुस्सा आता है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए बोलते, उनके मन में अपने प्रति कोई बुरी सोच नहीं होती, लेकिन हम लोग उसे गलत तरीके से लेते. तू हमेशा मुझे चिल्लाती रहती है, या बड़ा भाई मेरा हमेशा मुझे मारता रहता है. गलत सोच. यहाँ पे पोटोबा वही कहते, हाँ मैंने माना कि मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा चिल्लाता हूँ, गुरगुरतो म्हणजे मी यांना ओरडतो, लेकिन मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लाता, वो मेरी आदत है. क्योंकि उसके बिना शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार, बॉडी का फंक्शनिंग कैसा अच्छा होगा. अगर सिर्फ खाना खाया और कोई एक्टिविटीज की नहीं, तो खाना हजम कैसे होगा? मुझे बताइए. और खाना हजम नहीं हुआ तो तकलीफ किसको होने वाली? शरीर को होने वाली. अभी ये लोग सब क्या करते हैं? स्ट्राइक पे चले जाते हैं, नहीं हमें अभी पोटोबा को सपोर्ट ही नहीं करना है, तो खाना खाने बंद कर देते हैं, देखना बंद, थोड़ा बहुत सांस लेती है नासिका, बाकी सुनना बंद, चलना बंद, एक्टिविटीज करना बंद. अभी मजा क्या हुआ वो आगे दिया. देखो, त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आता हेच उदाहरण घ्या ना, या सर्वांनी संप पुकारला, इन सबने स्ट्राइक पे चले गए, मैं चुप बैठा, मैं कुछ भी किया नहीं, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. भोगावा लागला यानी इसका परिणाम, मतलब ये लोग तो स्ट्राइक पे चले गए, लेकिन इसका भुगतान किन्हें करना पड़ा? उन्हें करना. अभी जीवन रस याद रखना दोस्तों, जीवन रस यानी क्या है मैं बता. हम लोग जब खाना खाते हैं, ओके, तो उसमें से जो कुछ निर्माण होता है, याद रखना, उसे जीवन रस कहते हैं, जो अपने बॉडी को चला जाता है, जिसके कारण अपना बॉडी हेल्दी बनता है. जैसे कोई भी हम लोग दूध पीते हैं तो हमें उसे कैल्शियम मिलता है, वो रस है, जीवन रस है. हम लोगों ने खाना खाया
तो उससे विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। ये जो होता है ना, ये जीवन रस होता है। अच्छा, ये पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, और जब बॉडी को हर पार्ट्स को ही जब मिलता है तो हर पार्ट अच्छा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने खाना खाया तो पेट ही कोई अपना अच्छा नहीं होता ना हेल्दी, अपनी आंखें, अपनी बॉडी, अपना चेहरा, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी गर्दन, ये सब मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो कुछ खाते हैं उसका रस, पाचक रस, जीवन रस बनाया जाता है और वो बॉडी को सप्लाय की जाते। म्हणून ते सांगते बघा, जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेले। ये लोग स्ट्राइक पे चले गए, इन्होंने खाना नहीं खाया। अभी सवाल ही नहीं, खाना नहीं खाया तो कुछ मिला ही नहीं, पेट को तो मिला ही नहीं, लेकिन ये लोग भी मैंने बोला ना सुकून गए, सुकून गेले यानी सूख गए। मेंदूराजे बघा, ओके। नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना, मतलब पेट क्या कहता है महाराज, सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। सब अगर अपना अपना काम करे ईमानदारी से, किसी को तकलीफ नहीं होगा। आज इन्होंने खाना नहीं खाया, इन्हें कुछ मिला नहीं, अभी देखो इनके चेहरे सूख गए हैं। ओके, मेंदूराज बघा, नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना, शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत। आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे। पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांनी दिसतो म्हणून। सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे। आपणाला जीवनरस मिळतो म्हणून। त्याचे अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आत्ताच तुम्ही पाहिलेले आहे। त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच। आपण सारेच या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत। आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायला हवे। मेंदू कुमार क्या बोलते हैं, नयन कुमार आपने सुना, और हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर हमें अपने बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा चलाना है, म्हणजे आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कशामुळे चालणार? एकतेमुळे, यूनिटीमुळे। सवाल ही नहीं दोस्तों। आज देखो, आज कोरोना फैला हुआ है अपने पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अगर हम लोग मिलजुल कर सब सरकार से बनाए हुए नियमों का पालन करें तो हम लोग जल्दी से जल्दी इस कोरोना के संकट को हरा सकते हैं। इसमें सबका ही फायदा है। तो मेंदूराज भी वही कहते हैं नयन कुमार से और सभी बॉडी पार्ट से, कि हम लोग सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि मैं ही शाना, ये शाना, वो शाना ना, मैं इसके ऊपर डिपेंड, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। हम लोग यूनिटी में रहेंगे तो हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे तो ही होगा। पैर चलते हैं, इसलिए क्यों चलते हैं? क्योंकि आंखों से वो आंखें देखती है, तो आंखों के कारण पैरों को रास्ता दिखाई देता है। मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड है। पेट खाना खाता है, हम लोग खाना खाते पेट में चला जाता है, पेट उसका पाचक रस बनाता है आणि तो पाचक रस आपल्या पूरा बॉडीला मिळतो, त्यामुळे बॉडीचे जो मसल्स है वो मजबूत होते हैं। सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे। आपल्याला जीव, अगर कल से पेट ने खाना ही बंद कर दिया, देखो तो आपको पता है ना, बीमार होते हैं और फिर खाना ही नहीं जाता, तो घर वाले जबरदस्ती से बोलते अरे 2 निवाला तो खा, खा नहीं तो और बीमार पड़ेगा, थोड़ा खा ले, पेट में 2 दिन से कुछ गया नहीं, कम से कम जूस तो पी। क्योंकि अगर बॉडी में ताकत लानी है तो सबसे पहला पेट भरना पड़ेगा। अगर पेट सही है तो ही है दोस्तों। आपको देखो ना, अगर पेट में गड़बड़ी हो गई दूसरे दिन तो भागना पड़ता है, फिर एसिडिटी हो जाती है, फिर चक्कर सा आता है, केवल एक पेट के कारण। अगर वो अपना काम सही तरीके से करे ना तो मतलब पेट भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेंदूराजे क्या कहते, देखो उसने अगर खाना नहीं खाया तो क्या हाल होते आपको पता है। हम लोग सारे इस बॉडी के शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत। मतलब हम लोग सेवक, देखो इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है दोस्तों, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अकेले मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री जो है अकेले देश नहीं चलाते, हम लोग सब मिलजुल कर, हम लोग सब उन्हें सपोर्ट करें, उनका कहना माने, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका सही तरीके से पालन करें, तो अपना देश भी एक अच्छा देश बनेगा। तो उसी प्रकार हमें, हम लोग सब इस शरीर के सेवक है ना, हम ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, हम लोग घर में है दोस्तों। फैमिली किसे बोलते, सब मिलजुल जुल के रहेंगे। अगर सब एक दूसरे को ग्रेट समझने लगे तो फैमिली होगी क्या? नहीं होगी।
याद रखना, माँ अपने लिए खाना बनाती है, पापा अपने लिए काम पर चले जाते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, दादा दादी हमें प्यार करती है, हम लोग मिलजुल के खाना खाते हैं, है ना। अभी खाया ना 5 डजन मैंगो खाए ना, घर पे लाए थे ना, सबने मिलजुल कर खाया, या अकेले ने 5 डजन खा लिया, नहीं ना, एक पूरी पेटी सबने मिलजुल कर खाया तो मजा आया ना। उल्टा माँ तो अपने हिस्से का भी हमें दे दिया। तो यही प्यार है दोस्तों, यही एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखनी है। आपण सारे या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत। आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायला हवे। हम सबको एक होना है, खरे ना हा या ना हा, लक्षात घ्या। तेवढ्या सर्वजण काय म्हणतात बघा, होय महाराज, हाँ महाराज, हमें हमारी गलती समझ में आई, हम गलत कर रहे थे, गलत बोल रहे थे, होय महाराज, पोटोबा आम्हाला क्षमा करा। सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देखो दोस्तों, गलती करना कोई बड़ी बात, लेकिन उस गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। गलती तो हर इंसान करता है दोस्तों, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। त्या चुकीला पुन्हा ती चूक करायची नाही, आणि आपली चूक लवकरात लवकर मान्य करायची आणि ती सुधारायची, तरच आपण एक चांगल्या प्रकारे जीवन जगू शकतो। युनिटी मध्ये राहायचं आपण सगळ्यांनी, आपण युनिटी मध्ये राहिलो तर सगळं व्यवस्थित होईल, लक्षात घ्या। म्हणून सर्वजण म्हणतात, होय महाराज, पोटोबा आम्हाला क्षमा करा, हमें माफी दो, आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार। कुरकुर यानी तक्रार। फिर से हम लोग आपके बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटोबा का इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आया। लक्षात घ्या, लक्षात घ्या। अपने घर में अपनी माँ का इम्पोर्टेंस है। अगर एक दिन वो स्ट्राइक पे चली जाए ना दोस्तों, तो पूरा घर बैठ जाता। सुबह से नाश्ते से लेके रात के खाने तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। फिर भी हम लोग माँ को बोलते, तूने मेरा नाश्ता नहीं बनाया, ये क्या अच्छी बनाए, बराबर नहीं है, टेस्ट नहीं है, मेरी कंपोस्ट बॉक्स भर के दे। हम लोग छोटे थे, पता ना, सब काम मम्मी करती थी। लेकिन सोचो ना, एक दिन वो स्ट्राइक पे चली जाए तो होगा क्या घर का काम? अच्छा चलेगा नहीं। तो पोटोबा वैसे आहे, म्हणून सगळेजण त्या पोटोबाची माफी मांगतात कि पोटोबा हमें माफ करो, हमें आपके इम्पोर्टेंस पता चले, अभी हम कभी भी आपके लिए कंप्लेन नहीं करेंगे। आपण सारे या राज्याचे सेवक आहोत। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि जीवाताई, नासिका, कर्णिका, पदकुमार, हस्तकराज, पुन्हा नयन कुमार, ये सब अपने आप को ग्रेट समझ रहे थे। हम हैं इसलिए ये बॉडी चलती है, मैं नहीं रहूं तो बॉडी का पूरा फंक्शन कम बंद हो जाएगा, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन मेंदूराज ने सबके आंखों में अंजन डाल दिया और सबको ये बता दिया की आपण सगळीजण एकमेकांवर डिपेंडंट आहोत। एकमेकांच्या सहाय्याशिवाय, एकमेकांनी मिळून मिसळून काम केल्याशिवाय आपलं राज्य सुरक्षित चालणार नाही। आपण सर्वजण या राज्याचे सेवक आहोत। त्यामुळे सर्वजण ते मान्य करतात आणि सर्वजण सांगतात, आपण सारे एक, आपण सारे एक आणि आपण सारे एक। अशा प्रकारे इस पूरे पाठ में दोस्तों, हेलो हेलो, अशा प्रकारे, हॅलो, अशा प्रकारे आपला धडा इथे संपलेला आहे। हॅलो, तुम्हाला जाता जाता मी होमवर्क देतोय। हेलो, हाँ सर, सुनाई आवाज दे आ रहा रहा है ना? हाँ हाँ, है। जाते जाते होमवर्क है स्टूडेंट्स आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको विथ आंसर 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। याद से मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 टाइम्स लिखना है विथ आंसर। और उसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 है स्वमत। अगर आपको जमे, आप एक बार थोड़ा ट्राई मार लेना, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, दो में से कोई भी एक आपको आपकी भाषा में लिखना है। लेकिन एक काम याद से करना है, ये लेसन आपको एक बार फिर से जोर से पढ़ना है, किसी के सामने, मनी मन में नहीं, जोर से पढ़ना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों एक होमवर्क है जो आपको कंपलसरी करना है।
ये था आज का आपका लेसन, हमारा लेसन। अपन सारे एक इस पूरे पार्ट में प्रभाव बैकर, इन्होंने अपने बॉडी में सब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हमें यूनिटी में रहना है। अगर हम लोग यूनिटी में रहे तो हम लोग फैमिली, परिसर यानी सराउंडिंग, देश, हम लोग सब मजबूती से खड़े हो सकते हैं। ये पार्ट यानी कोरोना आ रहा है, हम लोग सब एक साथ लड़े उसके साथ, तो हम लोग इसको हरा सकते हैं। यही यूनिटी का महत्व प्रस्तुत पाठ में लेखिका प्रभाव बैकर इन्होंने हमें दिया है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। मैंने होमवर्क बोला है आपको करना है। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah. Okay, students. So we are done with the lectures. I hope you enjoyed the lectures. You can reply me through chat. Yes. Great, 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 great. Acha. Awesome. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Okay, the homework for today's lecture will be posted on the group. Okay. Nice, 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 nice. Okay, the homework, the group. The next thing is, I want you to bring your friends to attend this lecture. Can you do that? Can you bring your friends to attend this lecture? You can share the link.